अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बाब नंबर 6 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, बाब नंबर 6 है सॉल्यूशन और इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोलाइड टेंडल इफेक्ट का मुजाहरा करते हैं तो सॉल्यूशन और सस्पेंशन क्यों नहीं। यानी कि यहाँ पे कोलाइड जो है वो टेंडल इफेक्ट का मुजाहरा करते हैं तो सॉल्यूशन और सस्पेंशन को भी करना चाहिए, वो क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर है सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और रोशनी को मुंतशिर नहीं कर सकते। यानी कि रोशनी को असल में मुंतशिर करना ही टेंडल इफेक्ट होता है, तो वो मुंतशिर नहीं कर सकते। जबकि सस्पेंशन के जो अज्जा होते हैं उतने बड़े होते हैं कि रोशनी इनमें से गुजर ही नहीं सकती। जबकि कोलाइड के पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़े होते हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल से, यहाँ पे डिस्टेंस पार्टिकल है, पार्टिकल से छोटे होते हैं और ये रोशनी को मुंतशिर कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेंडल इफेक्ट करते हैं। यानी टेंडल इफेक्ट कहते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं वो रोशनी की शौं को मुंतशिर कर दें। तो ऐसा काम जो है वो सिर्फ कोलाइड करते हैं, सॉल्यूशन भी नहीं करते और सस्पेंशन भी नहीं करते। सॉल्यूशन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पार्टिकल छोटे होते हैं, सस्पेंशन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, दरमियान वाले होते हैं कोलाइड के, जो मुजाहरा करते हैं। उसके बाद ये एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमने सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में फ़र्क करना है। एक्सरसाइज में भी मेरे ख्याल में दी हुए हैं, कुछ से दो चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने लिख दी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सॉल्यूशन के पहले देख लेते हैं कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं वो छोटे होते हैं और उन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। और अगर हम कोलाइड की बात करें तो इसके पार्टिकल जो होते हैं बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी खाली आंख से नहीं देखा जा सकता इनको भी, यानी कि फिर भी इतने बड़े नहीं होते। सस्पेंशन जो होते हैं वो इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि ये आम आंख से हम इनको देख सकते हैं। तो एक तो मेजर डिफरेंस इसमें ये हो गया, ये फ़र्क हो गया। सॉल्यूशन ये फिल्टर पेपर से आसानी से गुजर जाते हैं, यानी कि फिल्टर पेपर में से इनको जब गुजारना होता है ये आसाम से निकल जाते हैं। कोलाइड इसके पार्टिकल बड़े ज़रूर होते हैं लेकिन फिल्टर पेपर में से ये भी गुजर जाते हैं। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं और फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते। और एक टेंडल इफेक्ट वाला भी आप कर सकते हैं कि सॉल्यूशन टेंडल इफेक्ट का मुजाहरा नहीं करती, सस्पेंशन भी नहीं करती, जबकि कोलाइड करती है। तो वो भी इनका एक डिफरेंस हो गया इनके दरमियान। अच्छा, उसके बाद ये तीसरा मुख्तसर सवाल है, सवाल नंबर 3, सस्पेंशन होमोजीनियस सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं। या ये भी आ सकता है कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्यों नहीं बनाते, क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन जो मैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, सॉरी नहीं, ये जो है ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं। यहाँ पे होमोजीनियस का गलत लिखा हुआ है, सवाल थोड़ी मिस्टेक होगी लिखने में। तो सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं, उन्हें हम खाली आंख से देख सकते हैं, और इसमें पार्टिकल गैर हालशुदा होते हैं, इसलिए ये होमोजीनियस की बजाय हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, तो सवाल को सही कर लीजिएगा, सस्पेंशन होमोजीनियस मिक्सचर क्यों नहीं बनाते, तब भी ठीक होता अगर हम यहाँ पे नहीं लिख दें, या ये लिख दें कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं, तब भी यही सवाल ठीक होता। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद डियर स्टूडेंट सवाल नंबर है जी हमारे पास 4 कि आप किस तरीके साबित करेंगे कि दिए गए सॉल्यूशन कोलाइड है या नहीं। ठीक है, हमें यानी कोई सॉल्यूशन दिया गया हो, उसको हमें ये फाइंड करना हो कि क्या आया ये जो सॉल्यूशन है ये कोलाइड है या नहीं। तो हम कैसे बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जवाब बड़ा सिंपल है। टेंडल इफेक्ट के जरिए हम साबित करेंगे कि दिए गए सॉल्यूशन कोलाइड है या नहीं। अगर रोशनी उसने मुंतशिर कर दी तो वो कोलाइड होगा, और अगर रोशनी मुंतशिर नहीं की तो इसका मतलब वो कोलाइड नहीं होगा। तो बड़ा ही आसान जवाब है इसका डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद सवाल नंबर 5 है कि दर्ज झैल में से हकीकी सॉल्यूशन और कोलाइड को अलग अलग कीजिए। यानी कि कुछ सॉल्यूशन हमें दी हुई है, हमने सॉल्यूशन और कोलाइड को अलग अलग करना है कि इनमें से कोलाइड कौन से हैं, सॉल्यूशन कौन से हैं। तो पहले डियर स्टूडेंट्स, कोलाइड जो है वो खून है, नाशिस्ता का सॉल्यूशन है और टूथपेस्ट है। ये चीज़ें सारी क्या है, कोलाइड्स हैं। जबकि सॉल्यूशन जो है ग्लूकोज का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, सॉल्यूशन है। तो ये दोनों आपने अलग, यानी कि हकीकी सॉल्यूशन ये 3 ये वाले और 3 ये, तो इनको अलग अलग करना है जस्ट डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद सवाल नंबर 6 है कि हम पेंट्स को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह क्यों हिलाते हैं। यानी कि हम जब पेंट्स करने लगते हैं
तो इस्तेमाल से पहले उनको क्यों अच्छी तरह हिलाते हैं, उसकी वजह क्या है? तो डियर स्टूडेंट बड़ा ही सिंपल आंसर है कि पेंट्स चूंकि सस्पेंशन होते हैं और सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, इनके पार्टिकल गैर हलशुदा होते हैं, इसलिए इन पार्टिकल को हल करने के लिए हम पेंट्स को अच्छी तरह से पहले क्या करते हैं, हिलाते हैं इस्तेमाल से पहले। तो ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर है। उसके बाद जी यहाँ पे सवाल नंबर 7 है, इनमें से कौन सा रोशनी को मुंतशिर करेगा और क्यों? यानी कि ये सोल्यूशन दी गई 3 सोल्यूशन, साबन का सोल्यूशन, शुगर का सोल्यूशन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अब बताएं वजह के कौन सा जो है वो रोशनी को मुंतशिर करेगा और वजह क्या है। अब इनमें से जो साबन का सोल्यूशन है डियर स्टूडेंट वो रोशनी को मुंतशिर करेगा, वजह क्योंकि ये एक कोलाइड है इसलिए ये टेंडल इफेक्ट का मुजाहरा कर रहा है, यानी कि कोलाइड टेंडल इफेक्ट का मुजाहरा करते हैं इसमें, यानी कि आंसर साबन का सोल्यूशन है और वजह यह है क्योंकि ये एक कोलाइड है। तो अब डियर स्टूडेंट इसके सवाल नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है डियर स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लाइक डिजॉल्व लाइक का क्या मतलब होता है, या सॉल्युबिलिटी का अमूमी असूल बयान कीजिए। ये एक ही सवाल है असल में, इसका आंसर क्या होगा कि लाइक डिजॉल्व का मतलब ये है कि सल्यूट और सॉल्वेंट जो हों वो एक ही किस्म के होने चाहिए। पोलर एशिया में हल होती हैं और इस तरह नॉन पोलर हल में होती हैं। मिसाल के तौर पे कि मसलन शुगर का पानी में हल होना, यानी कि ये एक पोलर सोल्यूशन की मिसाल है, शुगर भी पोलर है और पानी भी एक पोलर कंपाउंड है जिसकी वजह ये दोनों आपस में हल हो जाते हैं, यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी सल्यूट भी, यानी सल्यूट जो है वो आपका शुगर है वो भी, और सॉल्वेंट जो पानी है वो दोनों एक ही किस्म के, यानी कि या तो सल्यूट होने चाहिए, या तो पोलर होनी चाहिए या फिर नॉन पोलर होनी चाहिए, तभी ये हल होगा। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का ये मतलब होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि Na सोल्यूशन तैयार करने के लिए आप सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैसे वजाहत करेंगे, यानी कि हम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, इसके लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन को कैसे वजाहत करेंगे। बड़ा ही आसान जवाब कि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। बिल्कुल जी, हमने आयोनिक कंपाउंड जब पढ़ा था तो वहां पे मिसाल पढ़ी थी, जबकि पानी एक पोलर कंपाउंड है, यानी कि दो एक अलग अलग चीजें आ गई। जब NaCl को पानी में हल किया जाता है तो इसके दो आइंस, यानी कि सोडियम आइंस और क्लोरीन आयन, क्लोराइड्स आयन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, और पानी का मॉलिक्यूल पोलर होने की वजह से इन्हें अपने अंदर क्या कर लेता है, हल कर लेता है, और इस तरह ये क्या बन जाता है, एक सोल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी ये मिटा देते हैं ऊपर से आगे। तो अब इसका सवाल नंबर जी डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 10 सवाल में क्या कहता है, एक मिसाल देकर साबित करें कि टेम्परेचर में इजाफे से सॉल्युबिलिटी में भी इजाफा होता है, यानी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे कंपाउंड जिनके हल होने का अमल एंडोथर्मिक है और इनके हल होने के दौरान टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी जाती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड है और इस तरह सोडियम पोटाशियम नाइट्रेट है, KCl और KNO3, ठीक है। तो ये दो सोल्यूशन है, ऐसे सोल्यूशन है जिनकी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इससे रिलेटेड एक्सरसाइज चैप्टर में जो है तारीफें 4-5 और भी हैं, तो वो भी आपने अच्छी तरीके से कर रही हैं। वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम से क्या मुराद है, यानी कि शायद आपको एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ, V ओवर V जो है परसेंटेज V और V से क्या मुराद है। तो सल्यूट की वॉल्यूम की मिकदार जो सोल्यूशन के 100 CM3 में हाल हो, यानी कि ऊपर जो हमारे पास है वो सल्यूट होनी चाहिए, यहाँ पे देखते हैं ना जी असल में जी, तो यहाँ पे देखिए सल्यूट की यानी कि सोल्यूशन में वो मिकदार है हमारे पास जो सोल्यूशन के 100 CM3 में हल हो, उसको परसेंटेज वॉल्यूम और वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि ऊपर भी सल्यूट का वॉल्यूम होना चाहिए वो भी CM3 में, और नीचे सोल्यूशन का 100 CM3 में जितनी हल होगी उसको हम कहेंगे परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। इस तरीके से मैस ओवर वॉल्यूम भी होती है, मैस और मैस भी होता है, तो उनकी भी डेफिनेशन आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है। बहरहाल ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स अब हो गए हैं कंप्लीट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट वाला लाजमी कीजिएगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब अगले चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।